नमस्कार बच्चों। आज हम लोग भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी निर्वाचन पद्धति का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता तक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ये जो निर्वाचक मंडल है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, राज्य विधानसभाओं और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मिलकर बना होता है। इस प्रकार संसद, राज्य विधानसभा और संघीय विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं को इसलिए सम्मिलित किया जाता है कि राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय शासन का वरन संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है। जहाँ तक भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचन पद्धति अपनाई गई है उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 55 में एक आ गया है कि संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा अर्थात प्राप्त करना आवश्यक होगा। न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद प्राप्त हो सके। ये व्यवस्था या इस व्यवस्था से वह पद के अनुकूल सम्मान का पात्र हो सकता है। इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के द्वारा अपने मतपत्र में उतनी ही पसंद व्यक्त की जाती है जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। सर्वप्रथम पहली पसंद या प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। यदि पहली पसंद के मतों की गणना से ही किसी उम्मीदवार को चुनाव कोटा प्राप्त हो जाए तो दूसरी पसंद के मतों की गणना नहीं की जाती। लेकिन यदि पहली पसंद के मतों की गणना से किसी भी उम्मीदवार को चुनाव कोटा प्राप्त न हो तो फिर क्रमशः मतदाताओं की दूसरी तीसरी पसंद के मतों की गणना की जाती है। संसद, राज्य विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या निम्नलिखित सिद्धांत के आधार पर निश्चित की जाती है। प्रथम, भारतीय संघ के कुछ राज्यों की विधानसभा के सदस्य अधिक संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुछ राज्यों या संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस अनुपात में निश्चित होता है जितनी जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीय सिद्धांत ये अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र तथा राज्यों का बराबर हिस्सा होना चाहिए। इसलिए समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के जितने मत हो उतने ही मत संसद सदस्यों द्वारा दिए जाने चाहिए। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या निश्चित करने के सूत्र इस प्रकार है। सबसे पहले, किसी भी राज्य या
संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य के मतों की संख्या या उसका मूल्य बराबर राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या भाग राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000। दूसरा है संसद के प्रत्येक सदस्य के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या या मूल्य बराबर समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इस प्रकार ये दो सूत्रों के द्वारा राज्य विधानसभा और संसद सदस्यों के मतों के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मतों की गणना के संबंध में उपयुक्त सूत्र और प्रक्रिया को इस उद्देश्य से अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में समस्त राज्यों के प्रभाव में जनसंख्या के आधार पर एक रूपता रहे और समस्त राज्यों की विधानसभाओं को सामूहिक रूप से संघीय संसद के बराबर प्रभाव प्राप्त हो। यह राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति की निर्वाचन